हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट में है के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आज हम जो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म है इसका जनरल इंट्रोडक्शन और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म की बात करें तो हम आइसोमर्स उन्हें कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनके आणविक सूत्र तो समान हो परंतु उनके क्या हो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, वो आपस में क्या होते हैं आइसोमर्स या समावयवी होते हैं। और ये जो फिनोमिना है या परिघटना है इसी को हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म या समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री we come across some compounds which have similar number of atoms but differ in physical and chemical properties and are called isomers, and the phenomena is called isomerism। ठीक है ना, तो आणविक सूत्र समान हो परंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो वो आइसोमर्स होते हैं और ये फिनोमिना क्या होता है आइसोमेरिज्म। Isomers have same molecular formula but differ in arrangement of atoms within a molecule। ठीक है ना, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है पर इनका अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। हम टाइप्स की बात करें तो आइसोमेरिज्म जो है उसको हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है संरचनात्मक आइसोमेरिज्म समावयवता है उसको फर्दर हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आज हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है मेनली आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड है त्रिविम समावयवता। फिर इसमें जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो सेम हो बट क्या हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, वो क्या है आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना, आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिनके संरचना सूत्र क्या हो भिन्न भिन्न हो, वो आपस में एक दूसरे के क्या है संरचनात्मक समावयवी है। इसमें नेक्स्ट आता है दीज आर ऑफ फर्दर 5 टाइप्स, इनको आगे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 जो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसमें चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है, सेकंड इसमें आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं स्थिति समावयवता। थर्ड इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। फिर फोर्थ इसमें आता है मेटामेरिज्म जिसको हम कहते हैं मध्यावयवता, और फिफ्थ इसमें है टोटोमेरिज्म जिसको हम कहते हैं चलावयवता। तो एक एक करके हम इनको पांचों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता क्या होती है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो समावयवी हैं उसमें कार्बन परमाणु की क्या होती है अणुसूत्र तो समान बट श्रृंखला क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, अर्थात कार्बन परमाणु परस्पर या तो अशाखित श्रृंखला द्वारा जुड़े हुए होते हैं या फिर शाखित श्रृंखला द्वारा होते हैं। तो इनकी श्रृंखला क्या होती चेन भिन्न भिन्न हो, वह ऐसे अणुसूत्र समान हो ऐसे कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिना है वो चेन आइसोमेरिज्म होता है। Such compounds have the same molecular formula but differ in order in which the carbon atoms are bonded to each other। तो कार्बन एक दूसरे से किस टाइप से बॉन्डेड है, इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एग्जांपल्स हैं इसके नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्यूटेन जो है इसमें कार्बन परमाणु की 4 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला है, और इसमें क्या है शाखित श्रृंखला है 3 कार्बन पे एक CH3 क्या है ब्रांच के रूप में है। तो ये क्या है आइसोब्यूटेन, ये दोनों आपस में क्या है चेन आइसोमर्स है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट जो श्रृंखला है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है और इसमें 3 कार्बन की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम देखें
तो है 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें जो है 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, वो इस पे एक शाखित है CH3 से लगा हुआ है ग्रुप, और इसमें 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और 2 ब्रांच है CH3। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। फिर सेकंड इसमें आता है पोजिशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज में स्थिति समावेयता। तो स्थिति समावेयता क्या होती है, तो स्थिति ऐसे आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या फिर अन्य कोई प्रतिस्थापी लगा हुआ है, उसकी स्थिति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। ऐसे कंपाउंड्स आपस में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। और ये जो फिनोमिना है वो क्या होता है, स्थिति समावेयता। ठीक है, तो positional isomers have same molecular formula but differ in position of a functional group on the carbon chain. For example, जैसे इसमें जो हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन है, वो 1 पोजीशन पे है 1 ब्रोमोब्यूटेन, और एक इसमें क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के स्थिति समावेवी है। ठीक है ना, दोनों में मुख्य श्रृंखला तो 4 कार्बन की है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे है। इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है। ठीक है, तो आणविक सूत्र समान हो परंतु फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह समावेवी के अंदर आने वाले जो समावेवी हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे एल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समावेवी हैं, और इसी प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में एक दूसरे के क्या हैं, क्रियात्मक समूह समावेवी। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर। ठीक है ना, तो अल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो ये है CH3 CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल, और CH3O CH3 डाई मिथाइल ईथर। तो अल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है ना, तो इनमें आणविक सूत्र समान है बट क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मेटामेरिज्म, जिसको हम कहते हैं मध्यावयवता। ठीक है ना, जो मेटामेरिज्म है वो एक टाइप की क्या है, स्पेसिफिक जो है विशेष प्रकार की पोजीशन स्थिति आइसोमेरिज्म होती है। इसमें जो क्रियात्मक समूह है उनकी कम से कम 2 क्या होनी चाहिए, फ्री वैलेंसी या मुक्त संयोजकताएं होती हैं, जिसपे 2 भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स जो हैं वो इस प्रकार की समावेयता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे ईथर की बात करें हम तो इसमें मध्यावयवता पाई जाती है। This types of isomerism is due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उससे कम उसकी 2 फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकताएं होनी चाहिए, जिसपे जो कार्बन एटम्स हैं एल्किल समूह वो भिन्न होते हैं, जिससे ये समावेयता होती है। सच कंपाउंड्स आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल है इसका डाईइथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। जैसे ईथर है कुछ फंक्शनल ग्रुप, उसकी 2 मुक्त संयोजकताएं हैं, तो एक तरफ तो क्या है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर हम इसको भिन्न कर दे श्रृंखला एल्किल ग्रुप की, एक तरफ CH3 और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आणविक सूत्र तो समान है परंतु ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स हैं। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर आपस में क्या है, मेटामर्स। फिर नेक्स्ट इसमें आता है टोटोमेरिज्म या जलावयवता। ये क्या होती है, एक टाइप की स्पेशल टाइप की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, जिसमें कीटो व इनोल 2 समावेवी होते हैं और जो एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है ना,
तो इसमें अणुओं में एक पाई बंद व एक प्रोटॉन के चलायमान होने के कारण ये जो समावेलता है वो उत्पन्न होती है और इसमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, चलावेलता। दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावेलता है इन विच आइसोमर्स आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल है इसका इथाइल एसीटोएसीटेट is an equilibrium mixture of two forms, 93% keto form and 6% enol form। ठीक है ना, तो इथाइल एसीटोएसीटेट जो है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये तो इसका क्या है, कीटो फॉर्म है। और जो कीटोनिक के पास वाला ये है, ये जो प्रोटोन है ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना के इस ऑक्सीजन पे आ जाए, तो चलायमान होने के कारण इसमें क्या है, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है, तो ये इनोल फॉर्म में आ जाता है। तो कीटो इनोल जो दो फॉर्म में होता है ये चलावेलता। ठीक है, तो इसमें टोटोमेरिज्म पाई जाती है इथाइल एसीटोएसीटेट में। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो आइसोमेरिज्म है वो क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा और मेनली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है जनरली, ये हमने देखा कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। और ये जो फिनोमिना है वो क्या है, आइसोमेरिज्म कहते हैं इस फिनोमिना को। और फिर हमने इसमें देखा कि इसको जो हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावेलता और त्रिविम समावेलता। और संरचनात्मक समावेलता जो है इसको फर्दर हम 5 टाइप से डिवाइड करते हैं। संरचनात्मक समावेलता में क्या है, यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या हो, डिफरेंट हो, वो एक दूसरे में के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। फर्दर हम इसको 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें है चेन आइसोमेरिज्म, फिर सेकेंड है पोजीशन स्थिति समावेलता, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप समावेलता, और फोर्थ है मेटामेरिज्म या मध्यवेलता, और फिफ्थ है टोटोमेरिज्म या चलावेलता। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, यौगिक जिनके क्या हो, अणुसूत्र तो समान हो परंतु कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वो क्या हो, डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होते हैं। और ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। फिर सेकेंड हमने इसमें देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की समावेलता में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट जो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन जो होती है वो डिफरेंट होने के कारण इस टाइप की समावेलता प्रदर्शित होती है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें देखा अल्कोहल और ईथर आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है ना, तो ये जो आइसोमेरिज्म है वो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण होती है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर जो है वो भी आपस में क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो इसके बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमने देखा मध्यवर्ता या मेटामेरिज्म। मध्यवर्ता या मेटामेरिज्म क्या होती है, यह भी एक विशेष प्रकार की स्थिति समावेलता होती है। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, तो इसमें जो होता है फंक्शनल ग्रुप उसमें कम से कम दो क्या होनी चाहिए, मुक्त संयोजकताएं होनी चाहिए और दोनों मुक्त संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हो तो उसमें क्या है, इस टाइप की समावेलता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ईथर है उसमें दो मुक्त संयोजकताएं होती हैं तो उसमें ये पाई जाती है। इसका एग्जांपल हमने देखा था डाई मिथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है ना, तो ईथर की एक तरफ तो दोनों कंपाउंड में दोनों तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल और प्रोपाइल है, तो इस टाइप की ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स है। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा फिफ्थ जो है लास्ट चलावेलता या टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो होती है वो एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावेलता होती है और जिसमें कीटो व इनोल दो समावेवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा
इथाइल एसीटो एसीटेट देखा, जिसमें कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे में क्या होती हैं, कन्वर्टेबल होती हैं। ये दोनों क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस प्रकार की समावेशता इथाइल एसीटो एसीटेट में पाई जाती है, जिसमें ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती है। ठीक है, थैंक यू।